देखो, लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी में एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है जिसका नाम है फीमेल गेज। अब तुमने इसके ऊपर ना जाने कितने वीडियोस देखी होंगी, और अगर इस वीडियो के बाद भी अगर तुम कोई दूसरी वीडियो इसी सेम टॉपिक पर देखते हो, वाले कुछ हो नहीं, तुम बस एक ही टॉपिक पर बार बार वीडियो देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बेसिकली अगर फीमेल गेज की बात करें तो जो भी तुम नेचुरली अचीव कर सकते हो, जो फिजिक तुम नेचुरली अचीव कर सकते हो, वो है फीमेल गेज। अब नेचुरली अचीव करने का मतलब ये नहीं कि तुम लाइक अपने साइज को बहुत ज़्यादा बढ़ा लो। अब ये जो बॉडी फैट परसेंटेज वाली बात है, कई कई लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज -20 के बीच में होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा अभी जो भी बॉडी फैट परसेंटेज है उसको 20 के नीचे ले आओ। देखो तुम में वो अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर वो तुम पे अच्छा नहीं लग रहा तो तुम्हें और अपना बॉडी फैट परसेंटेज है वो कम करने की जरूरत है। हो सकता है किसी बंदे पर -12 बॉडी फैट परसेंटेज अच्छा लगे, किसी पर -20, किसी पर -25। ये परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। अब अगर मैं फीमेल गेज के बेस्ट इंडियन एग्जाम्पल की बात करूं तो अभी एक फिल्म आई थी मुंजिया करके, उसमें जो एक्टर है अभय वर्मा, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं कहूँगा फीमेल गेज का। अगर तुम्हारी उम्र लाइक 19, 20, 21, 22 साल है, अगर तुम्हारी उम्र से ज़्यादा है तो फिर तुम्हारे लिए फीमेल गेज की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी। क्योंकि होता क्या ना कि फीमेल गेज में एक बहुत बड़ी जो चीज़ रोल प्ले करती है वो है तुम्हारी बियर्ड। अब कई ऐसे लड़के होते हैं इंडिया में जिनको लाइक 20, 21 साल के उम्र में भी दाढ़ी नहीं आ पाती। अगर तुम उन लड़कों में रिलाई करते हो, तुम्हें क्लीन शेव हो जाना चाहिए। अब क्लीन शेव तुम्हें तभी होना है अगर तुम्हारे पैची बियर्ड आती है। पैची बियर्ड मतलब तुम्हारे ठुड्डी पे थोड़े से बाल हैं, साइडों में हल्के से बाल है, नीचे बाल आ रहे हैं, मूंछ गंदी से आ रही है। तो अब मान लो तुम्हारी बियर्ड आती है, तुम्हारी अच्छी दाढ़ी आती है, तो तुम दो तरीके की दाढ़ी रख सकते हो, बियर्ड रख सकते हो। वो है, सबसे पहले आती है स्टबल, और नेक्स्ट जो आती है वो आती है जो मीडियम बियर्ड होती है, वो विराट कोहली स्टाइल की। तुम इन दोनों में से कोई भी बियर्ड चूज कर सकते हो। अगर तुम्हारी अच्छी दाढ़ी आती है, तुम्हारी बियर्ड काफ़ी अच्छी ग्रो होती है। अगर तुम्हारी बियर्ड नहीं होती तो यू शुड गो फॉर क्लीन शेव। भी पैची बियर्ड नहीं रखनी, क्योंकि ये एक बिगेस्ट टर्नओवर है फीमेल गेज में। तो तुम्हें दो चीज़ें पता चल गई, सबसे पहले आएगी बॉडी फैट परसेंटेज एंड योर बियर्ड, योर फेशियल हेयर्स। अब मैं बात करूंगा कि बॉडी फैट परसेंटेज को कम कैसे करते हैं। इसका क्लियर आंसर है, वो है कैलोरी डेफिसिट। अगर अगर तुम्हारा वजन बहुत ज़्यादा है, तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में रहना है, यू शुड गो जिम। अगर तुम जिम नहीं जा सकते, तुम्हें घर में ही एक्सरसाइज करनी है। 3 एक्सरसाइज मेन कर सकते हो, वो है 3 तरीके के वर्कआउट प्लान तुम फॉलो कर सकते हो, वो है पुशअप्स, पुलअप्स एंड स्क्वाट्स। और घर में जो सिलेंडर हो सकता है तुम उससे भी लाइक अपनी बैक का वर्कआउट कर सकते हो, अपनी बाइसेप्स का वर्कआउट कर सकते हो। एक बैग ले लेना, उसमें किताबें भर देना, देन तुम उसको उठा के अपने बाइसेप्स ट्रेन कर सकते हो, अपनी सिलेंडर से अपने बैक और शोल्डर का वर्कआउट कर सकते हो। अगर तुम जिम नहीं जा सकते, अगर तुम जिम जा सकते हो तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जिम में जितनी प्रोग्रेस होती है वो तुम घर में नहीं कर सकते। करने को तुम कर सकते हो, लेकिन घर में तुम्हें काफ़ी डिसिप्लिन की ज़रूरत है। लेकिन जिम में अगर तुम्हें एक बार जिम जाने की लाइक हैबिट बन जाती है तो तुम जिम के बिना तुम रह ही नहीं पाते, तुम्हें जिम जाना ही जाना पड़ेगा। मेरे साथ भी यही केस है। मेरे को जिम जाते हुए लगभग 3 महीने हुए हैं, और उससे पहले मैं 2-3 साल में घर पे वर्कआउट कर रहा था। लेकिन जितनी प्रोग्रेस मैंने 3 महीने में जिम में देखी है, वो मैं 2-3 साल में घर पे नहीं देख पाया। सो यू शुड गो। तो तुम जिम जा सकते हो, जितना हो सके लीन रहो, जितना हो सके पतले रहो। और हमारे एब्स है या नहीं ये इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि अब तुम हर वक्त एब्स ही थोड़ी ना घूमोगे। बाकी जितनी भी लाइक चीज़ें आती हैं, हंटराइज होना, आँख ऐसे होना, नेगेटिव पॉजिटिव कैन टिल्ट, ये सब चीज़ जेनेटिक्स है, ये तुम लोग ठीक नहीं कर सकते, या तो सर्जरी करा के ठीक कर सकते हो। जो चीज़ें तुम्हारी कंट्रोल में है वो है तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज, तुम्हारे फेशियल हेयर, तुम्हारा हेयर स्टाइल, प्लस तुम्हारी फिजिक। अब फिजिक में ये अगर किसी की जेनेटिक्स अच्छे हैं तो उसकी फिजिक ज़्यादा अच्छी बनेगी कंपेयर टू अगर किसी जेनेटिक्स वीक है। पर बॉडी फैट परसेंटेज तो हर कोई कम कर सकता है, तुम्हें बस कम खाना, ज़्यादा चलना है। That's- अब बात करते हैं हेयर स्टाइल की। अब हेयर स्टाइल किस तरीके का होना चाहिए वो मैं तुम्हें यहाँ पर फोटो में दिखा दूंगा। बेसिकली तुम्हें जितने भी शार्प हेयर स्टाइल होते हैं, जैसे कि बज कट हो गया या फिर साइड में जो फेड मारते, तुम्हें वो हेयर स्टाइल नहीं रखना है। अगर तुम छोटे बाल रखना चाहते हो तो तुम
ये गुड्डू भैया वाला हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो जो मिर्ज़ापुर में, ये बेस्ट, लाइक अगर तुम शॉर्ट हेयर पसंद है तुम्हें। नेक्स्ट तुम ट्राई कर सकते हो ये जो मेसी कटन टाइप का हेयर, अगर तुम्हारी करली हेयर है। अगर तुम्हारे स्ट्रेट हेयर है तो तुम लंबे बाल रख सकते हो। तो ये बेसिकली हेयर स्टाइल जो फीमेल गेज में लाइक सबसे पसंद आती है। पसंद तुम्हारे बाल हल्के हल्के लाइक कर लिए तो तुम ये मेसी फ्रिंज रख सकते हो जो कि तुम्हारे को सबसे अच्छा लगेगा। अगर तुम्हारा मत्था बहुत बड़ा है, अगर तुम्हारा माथा बहुत बड़ा है तो तुम अपने सर पे बाल गिर सकते हो, जिससे तुम्हारा माथा कवर हो जाएगा, जिससे तुम्हारे फेस की हार्मनी ठीक हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।